श्री कृष्ण अब नगर में रहते हैं और अर्जुन के सखा के रूप में जाने जाते हैं। अब उनकी अनेक नवीन सखियां हैं और निसंदेह वे श्री कृष्ण की संगति में अत्यंत प्रसन्न हैं, क्योंकि उनके हृदय की ज्वलंत पीड़ा श्री कृष्ण ने अब दूर कर दी है। अतः वे प्रसन्न हैं। यदि तुम वहाँ जाकर श्री कृष्ण का यशगान करो तो संभवतः वे प्रसन्न होकर तुम्हें पुरस्कार दे। तुम अपने चाटुकार व्यवहार से मुझे शांत करने का प्रयास कर रहे हो और इसलिए तुमने अपना सिर मेरे चरणों के नीचे रख दिया है। किंतु तुम जो छल करना चाहते हो वह मुझे ज्ञात है। मुझे ज्ञात है कि तुम एक बहुत बड़े छलिया श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हो। अतः तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम दो विरोधियों का पुनर्मिलन कराने में अत्यंत कुशल हो, किंतु तुम्हें भी यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं ना तो तुम पर भरोसा कर सकती हूँ और ना ही तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण पर। हमने केवल श्री कृष्ण के लिए अपना परिवार, पति, संतान तथा संबंधियों का त्याग कर दिया और इसके बदले उन्होंने हमारे प्रति कोई भी आभार अनुभव नहीं किया। अंततोगत्वा हमें उन्होंने पूरी तरह से अकेले छोड़ दिया है। क्या तुम सोच सकते हो कि हम पुनः श्री कृष्ण पर विश्वास करेंगी? हमें ज्ञात है कि श्री कृष्ण 9 युवतियों के संसर्ग के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। यह उनका स्वभाव है। उन्हें मथुरा में कठिनाई हो रही है क्योंकि अब वे गांव में भोली भाली ग्वाल बालाओं के मध्य नहीं हैं। श्री कृष्ण अब कुलीन समाज में हैं और उन्हें अन्य 9 युवतियों से मित्रता करने में कठिनाई हो रही होगी। संभवतः तुम यहाँ उनके पक्ष में तर्क करने आए हो अथवा हमें वहाँ ले जाने के लिए आए हो। किंतु श्री कृष्ण यह अपेक्षा क्यों करते हैं कि हम वहाँ जाएंगे? श्री कृष्ण तो न केवल वृंदावन, मथुरा अपितु पूरे ब्रह्मांड में सभी युवतियों को फुसलाने की योग्यता रखते हैं। उनकी अद्भुत तथा मोहिनी मुस्कान इतनी मनोहारी है और उनकी भ्रूभंगिमा इतनी सुंदर है कि वे स्वर्गलोक, भूलोक तथा पाताल लोक से किसी भी स्त्री को बुला सकते हैं। भाग्य की सभी देवियों में प्रमुख महालक्ष्मी भी उनकी सेवा करने को लालायित रहती हैं। ब्रह्मांड की इन सभी युवतियों के समक्ष हम क्या हैं? हम तो अत्यंत तुच्छ हैं। श्री कृष्ण स्वयं को अत्यंत उदार कहते हैं और महान संतगण उनकी स्तुति करते हैं। चूँकि हम अत्यंत दीन तथा श्री कृष्ण द्वारा उपेक्षित हैं, अतः यदि वे हम पर थोड़ी दया दिखाएंगे तो उनके गुणों का वास्तविक उपयोग हो सकता है। हे दीनदूत, तुम तो एक अल्प बुद्धि सेवक मात्र हो। तुम्हें श्री कृष्ण के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि वे कितने अकृतज्ञ और कठोर हैं। ऐसा वे न केवल इस जीवन में अपितु पूर्व जन्मों में भी रहे हैं। ये सब हमने अपनी दादी पौर्णमासी से सुना है। उन्होंने हमें बताया है कि पिछले जन्म में श्री कृष्ण एक क्षत्रिय परिवार में प्रकट हुए थे और रामचंद्र के नाम से विख्यात थे। उस जन्म में अपने एक मित्र के शत्रु बाली का एक क्षत्रिय की भांति वध करने के स्थान पर उन्होंने एक व्याध की भांति उसका वध किया। एक व्याध सुरक्षित स्थान में छुपकर पशु के सामने आए बिना ही उसका वध करता है। अतः भगवान श्री रामचंद्र को एक क्षत्रिय की भांति बाली से प्रत्यक्ष युद्ध करना चाहिए था, किंतु अपने मित्र द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने एक वृक्ष के पीछे से उसका वध किया था। इस प्रकार उन्होंने एक क्षत्रिय के धार्मिक नियमों का उल्लंघन किया था। वे सीता सौंदर्य के प्रति इतने आकर्षित थे कि उन्होंने रावण की बहन सुपर्णखा की नाक व कान काटकर उसे कुरूप कर दिया। सुपर्णखा ने राम जी के सामने विवाह का प्रस्ताव किया और एक क्षत्रिय के रूप में उन्हें उसे संतुष्ट करना चाहिए था, किंतु वे इतने स्वार्थी थे कि वे सीता देवी को न भूल सके।
और सुपर्णखा को कुरूप बना दिया। क्षत्रिय रूप में उस जन्म के पूर्व उन्होंने वामन देव के नाम से एक ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया था। उस समय उन्होंने बलि महाराज से दान मांगा था। बलि महाराज इतने उदार थे कि उन्होंने वामन देव को अपना सर्वस्व दे दिया, किंतु वामन देव के रूप में श्री कृष्ण ने अकृतज्ञता से उन्हें एक कौवे की भांति बंदी बनाकर पाताल लोक की राजधानी में धकेल दिया। हमें श्री कृष्ण के विषय में सब ज्ञात है कि वे कितने अकृतज्ञ हैं, किंतु कठिनाई यही है कि उनके इतने क्रूर एवं कठोर हृदय होने पर भी उनके विषय में वार्तालाप करना छोड़ पाना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। न केवल हम ही यह वार्तालाप छोड़ने में असमर्थ है, अपितु महर्षि व संतगण भी उनके विषय में वार्तालाप करने में संलग्न रहते हैं। हम वृंदावन की गोपियाँ इस श्याम वर्ण किशोर से और मैत्री नहीं करना चाहती हैं, किंतु हमें यह नहीं ज्ञात है कि हम उनकी गतिविधियों के विषय में वार्तालाप करना और उनका स्मरण करना किस प्रकार त्यागें। चूँकि श्री कृष्ण अद्वय हैं, अतः उनका तथाकथित निर्दय चरित्र भी उतना ही आस्वादनीय है जितना कि उनका दयालु चरित्र। संतजन और महान भक्त गोपियों के समान किसी भी परिस्थिति में श्री कृष्ण को नहीं त्याग सकते हैं। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्तुति की, श्री कृष्ण आप प्रत्येक दृष्टि से मुक्त एवं स्वतंत्र हैं। आप या तो मेरा आलिंगन करें अथवा मुझे अपने चरणों के नीचे कुचल दें। जैसी आपकी रुचि हो वैसा आप करें। मुझे पूरे जीवन भर अपने दर्शन न देकर आप मेरा हृदय भंग कर दे सकते हैं, किंतु आप ही मेरे प्रेम के केंद्र हैं। श्रीमती राधा रानी ने आगे कहा, मेरे विचार में किसी को श्री कृष्ण के विषय में नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जैसे ही श्री कृष्ण के लीलामृत की एक बूंद भी कान में पड़ती है, वैसे ही व्यक्ति तत्काल राग और द्वेष के द्वंद्व स्तर से ऊपर उठ जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति भौतिक आसक्ति के संदूषण से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है और इस भौतिक जगत, परिवार, गृह, पत्नी, संतान आदि उन सभी वस्तुओं का मोह त्याग देता है जो भौतिक रूप से सभी मानवों को प्रिय होती है। भौतिक उपलब्धियों से रहित होकर वह अपने संबंधियों को भी दुखी करता है और स्वयं भी दुखी होता है। फिर वह मानव रूप में अथवा अन्य किसी भी योनि में, चाहे वह पक्षी योनि ही हो, साधु बनकर श्री कृष्ण की खोज में भटकता रहता है। श्री कृष्ण को उनके नाम, उनके गुण, उनके रूप, उनकी लीलाओं, उनकी साज सामग्री और उनके संगी साथियों को तथ्य रूप में समझना अत्यंत कठिन है। श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण के श्याम वर्ण दूत से आगे कहा, कृपया अब श्री कृष्ण के विषय में और बातें न करो। किसी और विषय में बातें करना श्रेष्ठ होगा। हम तो व्याध के मधुर संगीत की गूंज से मुग्ध चितकबरी जंगली हिरनी की भांति पहले से ही शापित हैं। उसी की भांति हम श्री कृष्ण के मधुर वचनों से मोहित हो गई हैं और बारंबार हम उनके चरणों के नखों की प्रभा का चिंतन कर रही हैं और उनके संग के लिए हम और अधिक लालायित होती जा रही हैं। अतएव मेरी तुमसे विनती है कि श्री कृष्ण के विषय में और चर्चा न करो। भ्रमर दूत से श्रीमती राधा रानी की यह वार्ता और उनके द्वारा श्री कृष्ण को कई प्रकार से दोष देना, साथ ही साथ उनके विषय में चर्चा का त्याग करने में उनकी असमर्थता आदि महाभाव के लक्षण हैं। महाभाव श्रेष्ठतम दिव्य भाव का नाम है। इस महाभाव का प्राकट्य केवल राधा रानी और उनकी सखियों में ही संभव है। श्रील रूप गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे महान आचार्यों ने राधा रानी के इस महाभाव उद्गार का विश्लेषण किया है। उन्होंने विभिन्न भावों को उद्धोड़ना अर्थात विभ्रम तथा जल्प प्रतिजल्प अथवा प्रलाप को कई रूपों में वर्णन किया है।
राधा रानी में हमें उज्ज्वल रस दिखाई देता है, जिसका अर्थ है सर्वाधिक प्रदीप्त रत्न अथवा भगवत प्रेम। जब राधा रानी भ्रमर से वार्तालाप कर रही थी और वह इधर उधर उड़ रहा था, तो अचानक वह उनकी दृष्टि से लुप्त हो गया। श्री कृष्ण के वियोग में वे अत्यंत शोकाकुल थी और भ्रमर से वार्तालाप करके आनंद अनुभव कर रही थी। यह सोचकर कि वे श्री कृष्ण के विरुद्ध जो बातें कर रही थी उन्हें श्री कृष्ण को बताने के लिए भ्रमर दूत संभवतः उनके पास लौट गया हो, राधा रानी विक्षिप्त सी हो गई। उन्होंने सोचा ये बातें सुनकर श्री कृष्ण बहुत दुखी होंगे। इस प्रकार वे एक अन्य प्रकार के भाव में मग्न हो गई। इसी बीच वह भ्रमर इधर उधर उड़कर पुनः उनके समक्ष प्रकट हो गया। वे विचार करने लगी, श्री कृष्ण अभी भी मुझ पर कृपालु है। दूत द्वारा फूट डालने वाला संदेश लाने पर भी वे इतने दयालु हैं कि उन्होंने मुझे अपने पास बुला लाने के लिए भ्रमर को फिर भेजा है। इस बार श्रीमती राधा रानी अत्यंत सावधान थी कि वे श्री कृष्ण के विरुद्ध कुछ न कहे। उन्होंने कहा, प्रिय सखा, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने तुम्हें पुनः भेज दिया है। श्री कृष्ण इतने दयालु और मेरे प्रति स्नेही हैं कि उनके विरुद्ध मेरा संदेश ले जाने पर भी सौभाग्यवश उन्होंने तुम्हें फिर भेज दिया है। प्रिय सखा, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मुझसे मांग सकते हो। तुम मुझ पर इतने दयालु हो, अतः मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगी। श्री कृष्ण यहाँ आने में असमर्थ हैं, अतः तुम मुझे उनके समीप ले जाने के लिए आए हो। वे मथुरा में नवीन सखियों से घिरे हुए हैं, किंतु तुम तो एक छोटे से प्राणी हो, तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो? जब श्री कृष्ण लक्ष्मी जी को हृदय से लगाए हुए उनके साथ शयन कर रहे होंगे, तब तुम उनसे मेरी भेंट कराने में मेरी सहायता किस प्रकार कर सकोगे? यह चर्चा छोड़ो, चलो मेरे वहाँ जाने अथवा तुम्हें यहाँ भेजने के विषय में ये सब बातें भूल जाएं। कृपया मुझे यह बताओ कि मथुरा में श्री कृष्ण कैसे हैं? क्या वे अब भी अपने पालक पिता नंद महाराज, स्नेहमयी माता यशोदा, अपने ग्वाल बाल सखाओं और अपनी दीन सखियों हम गोपियों का स्मरण करते हैं? मुझे विश्वास है कि वे कभी कभी हमारे विषय में अवश्य चर्चा करते होंगे। जिन्होंने बिना किसी पारिश्रमिक के दासियों के समान उनकी सेवा की थी, क्या श्री कृष्ण के यहाँ लौट आने और अपना अगरू सुगंधित हाथ हमारे सिरों पर रखने की कोई संभावना है? कृपया ये सारे प्रश्न श्री कृष्ण के समक्ष रखना। उद्धव जी समीप ही खड़े थे और उन्होंने राधा रानी को इस प्रकार चर्चा करते सुना, जैसे वे श्री कृष्ण के लिए प्राय उन्मत्त हो गई थी। उन्हें यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार गोपियाँ कृष्ण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ स्तर महाभाव में सतत श्री कृष्ण चिंतन करने की अभ्यस्त हो गई थी। वे श्री कृष्ण का एक लिखित संदेश लाए थे और गोपियों को सांत्वना देने के लिए अब वे यह संदेश उनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। उन्होंने कहा, अरे गोपियों, आपके मानव जीवन का उद्देश्य अब पूर्ण हो गया है। आप सब श्री भगवान की अद्भुत भक्त हैं, अतः आप सभी प्रकार के व्यक्तियों द्वारा उपासना के योग्य हैं। आपके मन आश्चर्यजनक रूप से वासुदेव श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न है, अतः आप तीनों लोकों में उपासना के योग्य हैं। दान देना, व्रतों का दृढ़ता से पालन करना, घोर तपस्या करना तथा यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करना आदि सभी धार्मिक क्रियाओं व विधियों के पालन का लक्ष्य श्री कृष्ण है। विभिन्न मंत्रों का उच्चारण, वेदों का अध्ययन, इंद्रिय दमन और ध्यान में मन को एकाग्र करने के पीछे एक ही प्रयोजन है और वह प्रयोजन श्री कृष्ण ही है। आत्म साक्षात्कार
तथा जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने की ये कुछ विधियां हैं, किंतु वास्तव में इनका उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति और स्वयं को श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा लेना ही है। यही भगवद गीता का भी अंतिम निर्देश है। यद्यपि वहाँ आत्म साक्षात्कार की विभिन्न प्रकार की विधियों का विवरण है, किंतु अंत में श्री कृष्ण ने कहा है कि मानव को सब कुछ त्याग कर केवल उनकी शरण में आना चाहिए। अन्य सभी विधियों का उद्देश्य यही सिखाना है कि अंत में श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में किस प्रकार जाएं। भगवद गीता का यह भी कथन है कि एक निश्चल व्यक्ति जो ज्ञान और तपस्या के मार्ग से आत्म साक्षात्कार करने की चेष्टा करता है, वह कई जन्मों के पश्चात इस शरणागति की विधि को पूरा करता है। चूँकि इस प्रकार की तपस्या की पूर्णता गोपियों के जीवन में पूर्ण रूप से दिखती थी, अतः उद्धव जी उनकी दिव्य स्थिति को देखकर पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। उन्होंने आगे कहा, प्रिय गोपियों, श्री कृष्ण के संबंध में जो भाव आपने बना लिया है उसे प्राप्त करना महर्षियों और संतों के लिए भी अत्यंत कठिन है। आपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की स्थिति प्राप्त कर ली है। आपके लिए यह एक महान वरदान है कि आपने भगवान श्री कृष्ण पर अपना मन केंद्रित कर लिया है और अपने परिवार, घर, संबंधियों, पति और संतान को त्याग कर केवल श्री कृष्ण को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है। क्योंकि अब आपका मन पूर्ण रूप से परमात्मा श्री कृष्ण में मग्न हो गया है, अतएव आप में अपने आप ही सार्वभौम प्रेम विकसित हो गया है। मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि आपकी कृपा से ही आपकी यह स्थिति देखने का सुअवसर मुझे मिला है। जब उद्धव जी ने कहा कि वे श्री कृष्ण का एक संदेश लाए हैं, तो गोपियाँ अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति के विषय में सुनने से अधिक उस संदेश को सुनने को अधीर हो उठी। अपनी उच्च स्थिति की प्रशंसा सुनने में उनकी रुचि नहीं थी। उन्होंने श्री कृष्ण का वह संदेश सुनने के हेतु उद्विग्नता प्रदर्शित की जो उद्धव लाए थे। उद्धव जी ने कहा, प्रिय गोपियों, आप महान और मृदु स्वभाव की भक्त हैं। आप तक यह संदेश भेजने के लिए मुझे विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। श्री कृष्ण ने मुझे आपके समीप विशेष रूप से भेजा है, क्योंकि मैं उनका सर्वाधिक अंतरंग दास हूँ। श्री कृष्ण का जो लिखित संदेश उद्धव जी लाए थे, उसे उन्होंने गोपियों को नहीं दिया, अपितु स्वयं ही उसे उनके समक्ष पढ़कर सुनाया। वह संदेश अत्यंत गंभीरता से लिखा हुआ था, जिससे कि न केवल गोपियाँ अपितु समस्त प्रयोगवादी दार्शनिक भी समझ सके कि शुद्ध भगवत प्रेम किस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियों से स्वाभाविक रूप से जुड़ा है। वैदिक ज्ञान से यह ज्ञात होता है कि भगवान अनेक शक्तियों से युक्त है। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। गोपियाँ श्री कृष्ण की इतनी अंतरंग सखियाँ थीं कि उन्हें संदेश लिखते समय वे अत्यंत द्रवित हो गए थे और स्पष्ट रूप से नहीं लिख पाए। बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी की बुद्धि अत्यंत तीव्र थी, अतएव लिखित संदेश गोपियों को देने के स्थान पर उन्होंने उचित समझा वे स्वयं ही उसे पढ़कर उन्हें सुना दे और उसकी व्याख्या भी कर दे। उद्धव जी ने आगे कहा, ये श्री भगवान के शब्द हैं। प्रिय गोपियों, मेरी प्रिय सखियों, कृपया यह समझ लो कि किसी भी काल, स्थान अथवा स्थिति में हम लोगों के मध्य वियोग असंभव है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ। श्री कृष्ण की इस सर्वव्यापकता को भगवद गीता के 7वें और 9वें अध्याय में स्पष्ट किया गया है। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण अपने निर्विशेष पक्ष में सर्वव्यापी बताए गए हैं। सब कुछ उन्हीं में अवस्थित है, किंतु वे व्यक्तिगत रूप से सर्वत्र उपस्थित नहीं हैं। 7वें अध्याय में कहा गया है कि पंचभूत, पृथ्वी,
जल, अग्नि, समीर व गगन तथा 3 सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि तथा अहंकार सभी श्री कृष्ण की अपरा शक्तियाँ हैं। किंतु एक दूसरी पराशक्ति भी है जिसे जीव कहते हैं। जीव भी प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण के विभिन्न अंश हैं। अतएव श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कारण हैं। वे कारण और कार्य रूप में प्रत्येक वस्तु में मिले हुए हैं। न केवल गोपियाँ अपितु सभी जीव सभी परिस्थिति में अपृथक रूप से श्री कृष्ण से संबंधित हैं। किंतु गोपियाँ श्री कृष्ण से पूर्ण रूपेण सहयोग भावना से युक्त संबंध रखती हैं, जबकि माया से प्रभावित अन्य जीव श्री कृष्ण का विस्मरण कर देते हैं और स्वयं को श्री कृष्ण से असंबद्ध और पृथक मानते हैं। वे सोचते हैं कि श्री कृष्ण से उनका कोई संबंध नहीं है और वे स्वाधीन हैं। अतएव कृष्ण प्रेम अथवा कृष्ण भावनामृत वस्तुओं को यथारूप समझने के वास्तविक ज्ञान की सिद्धावस्था है। हमारा मन कभी भी रिक्त नहीं रह सकता है। मन सतत रूप से किसी न किसी विचार से पूर्ण रहता है और इस विचार का विषय श्री कृष्ण की शक्ति के 8 तत्वों की परिधि से बाहर नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति विचारों के इस दार्शनिक पक्ष को जान लेता है वह वास्तव में बुद्धिमान है और वह श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है। गोपियाँ ज्ञान की इस सिद्धावस्था का एक आदर्श सारांश है। वे केवल अनुमान कर्त्री नहीं हैं। उनके मन सदैव श्री कृष्ण में लगे रहते हैं। मन श्री कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वास्तव में विचार, अनुभव तथा इच्छा कर सकने वाला कोई भी प्राणी श्री कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता है।